नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सुबह ही अपडेट आपको दे दी गई थी भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट्स की शुरुआत यहां पर कर दी है। जो एग्जाम आपके दिसंबर जनवरी फरवरी तक चले थे उनके रिजल्ट यहां पर देखने को अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो पोर्टल दिया हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड, जहां से लॉगिन करके हम देखते हैं, वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। काफी विद्यार्थियों ने रिजल्ट मुझे भेज दिया है। सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको रिजल्ट समझाया था। जो रिजल्ट कुछ ही विद्यार्थियों ने मुझे भेजे थे वो मैंने समझा दिए थे। काफी विद्यार्थी समझ गए होंगे, फिर भी मेरे पास उस वीडियो में मैंने एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया था आपको कि आप वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना रिजल्ट, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था। वहां पे अपने मैसेज छोड़ सकते हैं और उस पे सुबह से अब तक भैया मेरे पास बहुत ज्यादा संख्या में मार्कशीट पहुंच चुकी है। काफी लोगों के मैसेज मैंने देखे हैं, कुछ मार्कशीट आपको मैं दिखाने वाला हूं। मैंने जैसे वादा किया था कि सबकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी, लेकिन मार्क्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे कि किसके क्या बैक है, पास है, फेल है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी सेमेस्टर के विद्यार्थी जो भी हैं, पीजी वाले विद्यार्थी, सुबह मैंने जरूर एमकॉम से रिलेटेड बात की थी। अब यहाँ पर मैं एमएससी की भी बात करूंगा और एमए की भी बात करूंगा। यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। एमए, एमएससी, एमकॉम क्रेडिट सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है, समझेंगे। दूसरे की मार्कशीट देख के, खुद की मार्कशीट को देख के ये मत सोचना कि मेरी मार्कशीट गलत है। हो सकता है कि क्रेडिट ही पूरा अलग हो, है ना। ये देखेंगे, क्योंकि मेरे पास सवाल आया था तो मेरे दिमाग में जरूर ये बात यहाँ पर आ गई है वीडियो रिकॉर्ड जब मैं कर रहा हूँ। तो बात करते हैं, मार्कशीट को समझाने वाला हूँ। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कोई भी नहीं होगा। जिसने सारे पेपर दिए हैं सब में फुल नंबर आ रहे हैं वो भी पास है। जिसने एक भी पेपर नहीं दिया वो भी सेकंड सेमेस्टर में बैठेगा। यानी रिजल्ट बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के आधार पर। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है वो भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता है। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर नहीं दिया, यानी कि फॉर्म भर के एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर वो सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म ही नहीं भरा होगा तो बात ही अलग है, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर अब बात करते हैं मार्कशीट की तरफ, डायरेक्ट चलते हैं। फेल कोई भी नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ये ध्यान रखें। रिजल्ट बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड के आधार पर। उस समय ये तय होगा कि आप आगे जाएंगे नहीं जाएंगे सेकंड ईयर में, या फिर वहीं रह जाएंगे। जो बैक लग गए, जो फेल हो गए, वो पास करने पड़ेंगे। उन सभी से रिलेटेड मेरे पास कोई मार्कशीट है एमएससी जूलॉजी की, यानी एमएससी का रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट सेम का रिजल्ट यहां पर एमएससी का जूलॉजी का देखने को मिल रहा है। ये नंबर मैंने हाइड कर दिए, शायद यहां पर कोई स्टूडेंट है। अब यहां पे सवाल आ रहा था कि भाई मैं पास हूं क्या। देखो 28 क्रेडिट आ रहा है, उम्मीद है आपको साफ दिख रहा हूं, नहीं भी दिख रहा है तो भैया जैसी मार्कशीट आई थी मेरे पास वो मैं बता रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है 32 है शायद, है ना, 28 आ रहा है। पेपर बैक है। बैक है तो कौन सा बैक है, जहां पे स्टार लगा हुआ है, ये लग रहा। ये भैया बायोकेमिस्ट्री का पेपर आपका बैक रह गया है, ध्यान रखिए। कौन सा है ये, बायोकेमिस्ट्री है शायद, आई थिंक, है ना। साफ नहीं है इसमें कुछ भी, है ना, लेकिन ध्यान रखिए पेपर बैक रह गया है। जहां पे स्टार लगाया वो पेपर बैक है। आपका पेपर यहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, ये आपका रेगुलर विद्यार्थी है। तो भैया आपके यहाँ पर मिड टर्म लगे थे, उनमें से कितने नंबर मिले हैं। सीए वाला है कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी आपका मिड टर्म लगा था, 100 में से इतने नंबर आपको मिले। यहाँ पे 100 में से इतने नंबर आपको मिले, 100 में से इतने नंबर। फिर जो ईओएससी वाला है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, तो ये भैया आपका सेमेस्टर एग्जाम जो लगा है 100 नंबर का पेपर था, उसमें से आपको इतने मिले। ईओएससी वाला देखना है। यहाँ पे पेपर का मार्किंग अलग है, यहाँ पे पेपर का मार्किंग अलग है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जिसके भी 28 आ रहे हैं यहाँ पर, ये जूलॉजी का है रिजल्ट, तो यहाँ पर बैक है अगर स्टार लगा है तो। और मार्कशीट साफ देखते हैं। एक और मार्कशीट मेरे पास है एमए हिस्ट्री, यानी कि एमए के रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एमए में सब्जेक्ट बहुत होते हैं यार, पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ। सभी विद्यार्थी पीजी में एक ही सब्जेक्ट तो लेते हैं, तो हो सकता है किसी का रिजल्ट भी ना आया हो, आ जाएगा 2-4 दिन, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये मत सोचना कि आपका नहीं आया। आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर किसी विद्यार्थी का आ गया फिर आपका नहीं आया है, उसका जवाब मेरे पास इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, टेंशन मत करो। जिसका हिस्ट्री का आ गया वो मार्कशीट देखने को मिल रही है, जिसका हिस्ट्री का रिजल्ट नहीं आया उसके क्या लिखा आ रहा होगा उसका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अभी एक सवाल आया हुआ है यहाँ पर, देखो ये मार्कशीट आई थी, इसमें भैया 36 में से 36 आ रहे हैं। टोटल क्रेडिट इनका 36 में से 36 आ रहा है। ये भाई साहब पास है, कोई भी बैक नहीं है। ठीक है, ये देखो कहीं पे भी टोटल 6 में से 6 क्रेडिट, 6 में से 6 अर्न क्रेडिट, कोर क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पास है एमए हिस्ट्री वाले। ठीक है, एक और आई है जूलॉजी की मार्कशीट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर 28 क्रेडिट आए हैं।
36 है या शायद ये 36 है, ये है ना, देख लेना जितना भी है, मेरे को साफ दिख नहीं रहा। ये हंस कॉलेज की मार्कशीट है कोटपुतली की ना, साफ भेजना भैया मार्कशीट है ना, जो भी भेजते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर भैया आपका 28 वाला बैक है, 28 क्रेडिट क्यों बैक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो जगह स्टार लग रहा है इसलिए बैक है, ठीक है। ये दोनों पेपर बैक रह गए। एक मार्कशीट और है, यहाँ पे 32 क्रेडिट है भैया, ये 36 में से 32 क्रेडिट आए हैं, ये पेपर बैक है। 28 वाला जिसमें स्टार लगा हुआ है ना, वो पेपर बैक है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो बैक है, ठीक है। 36 में से 32 आए हैं, ये जूलॉजी का था भैया, ठीक है। अब एक मार्कशीट ये भी आई है, किसी के मार्कशीट नहीं है, उसको ये देखने को मिल रहा है कि आपका परीक्षा परिणाम परीक्षात्मक कारणों से रोका गया है, जिसमें RWEX लिखा होगा, RWEN लिखा होगा, तो आपका रिजल्ट रुक गया है। RW का मतलब है रिजल्ट वेट, है ना, या RWEX की बात करें तो ये एग्जाम फोरम या फिर कोई डॉक्यूमेंट इश्यू है जिसके कारण रुका। RWEN का मतलब है रिजल्ट वेट, एनरोलमेंट, EN का मतलब है एनरोलमेंट। आप हो सकता है कि ग्रेजुएशन में अलग यूनिवर्सिटी से थे और आपने फॉर्म भरते समय एनरोलमेंट को लेकर पैसा भी दिया होगा लेकिन सही से एनरोलमेंट नहीं हुआ होगा, पैसा दे भी दिया होगा, सही से एनरोलमेंट भी हो गया होगा, तो भी वो रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ होगा। इस कारण से यहाँ पर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो जिसका भी RWEN आ रहा है, ध्यान रखिए, रिजल्ट आने के ठीक बाद में रिवेल का फॉरम शुरू होता है, वहां पर आप क्या करेंगे, अपना रिजल्ट देख सकेंगे 2-3 दिन में। जैसे रिवेल का रिवेल का फॉरम शुरू होगा, रिवोल्यूशन वाला, तो वहां पे अपना रिजल्ट आप चेक कर सकेंगे। वहां पे पास फेल बैक नहीं लिखाएगा, वहां पे आपको नंबर शो हो जाएंगे, पता चल जाएगा कौन सा बैक है कौन सा नहीं है, इतना है ना, ठीक है। पूरा रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RWEN वाले भैया रेगुलर वाले तो जाएंगे कॉलेज सबसे पहले, अगर आपने माइग्रेशन दे दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी। नॉन वाले जाएंगे सीधे यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, रेगुलर वालों को भैया आपका माइग्रेशन जो आपके पास में अवेलेबल है और पिछली क्लास की मार्कशीट साथ में ले जानी होती है। पहले कॉलेज जाएंगे, एक एनरोलमेंट फॉरम होता है, उस पर कॉलेज से साइन सील लगता है, फिर उसके बाद में आपको ले जाना होता है। नॉन कॉलेज का कोई भी ऐसा इशू नहीं होता, आपको सीधे अपना माइग्रेशन ले जाकर यूनिवर्सिटी जाके जमा करवाना होता है। आपने जमा करवा दिया एग्जाम फॉर्म के टाइम पे और फिर भी नहीं पहुंचा है, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए जहां पे जमा करवाया था, वहां पे समस्या कहीं ना कहीं हुई है। दूसरा बात करते हैं, एक और मार्कशीट है, बहुत अच्छी साफ मार्कशीट आई है, 36 में से 36 क्रेडिट फर्स्ट में, ठीक है भैया। यहां पर 36 में से 36 क्रेडिट आपको देखने को मिल रहे हैं, अर्न क्रेडिट 36, टोटल क्रेडिट 36, यानी कोई बैक नहीं है। कहां स्टार लग रहा है, कहीं पे भी स्टार नहीं लग रहा, पास है। कहां का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ EFM, यानी कॉमर्स वाला विद्यार्थी है और यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ता है भैया, कोई भी बैक नहीं है, अच्छा स्टूडेंट है ना। बात करते हैं यहाँ पर एक और के बारे में, MCOM ABST फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड नॉन कॉलेज विद्यार्थी है। काफी कहते हैं कि यार नॉन कॉलेज का रिजल्ट आ गया क्या, देखो यार मार्कशीट तक आ गई ऑनलाइन, उस जगह पे मार्कशीट तक आ गई। आप कहेंगे कि रिजल्ट कहां से देख सकते हैं, सुबह वाले वीडियो में भी कमेंट पिन कर रखा था आपको, अगर आपने देखा हो तो उसको लॉगिन करना है। अब काफी लोग कहेंगे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, फॉरगेट कर लेना, जो डिटेल मांगे वो दे देना, हो जाएगा काम, है ना, ठीक है, समझ में आई बात। और फिर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। फिर रिजल्ट में 2-4 चीजें जो देखने को मिलती है वो ऐसी मिलेंगी, इससे अलावा नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये क्या फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट है, MCOM ABST से रिलेटेड, 36 में से 36 पास है भैया, कोई बैक नहीं है, ऑप 10 मार्क्स। देखो ये नॉन कॉलेज है, यहाँ पर ना तो कोई CA के नाम से कोई फोल्डर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इनके होता ही नहीं है, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे मिड टर्म थोड़ी लगता है नॉन कॉलेज का, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही हटा दिया गया है, डायरेक्ट कितने नंबर का पेपर, कितने नंबर के आपके आए, ये रहा। अब एक सवाल आ रहा था कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो भैया इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर के पेपर आपके हैं वो जोड़ना पड़ेगा, कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो जोड़ना पड़ेगा, कर देना भाग, इतना तो परसेंटेज निकालना आती होगी, निकाल लेना परसेंटेज, ठीक है, समझ में आई बात। और बात करते हैं, ये हिंदी में आया भैया, किसका है ये, MA इतिहास से रिलेटेड है, हिंदी में रिजल्ट इन्होंने निकाला है। यहाँ पे लग गई है भैया बैक, 36 क्रेडिट में से 30 आए हैं, क्या हुआ, ये रहा 34 पे स्टार लग रहा है, पेपर बैक है भैया ये। 1900 तक आधुनिक विश्व के इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां वाला जो पेपर है आपका बैक रह गया, देखो क्रेडिट बन ही नहीं पाया यहाँ पर, ये पेपर बैक है, कोई नहीं, सेकंड सेमेस्टर की अच्छी तैयारी करो, ये ध्यान रखिए। अब आएगा मजा, यहाँ पर एक लाइव सेशन होने वाला आने वाले कल या परसों में, उसमें बताएंगे आपको बहुत डिटेल से कि सेकेंड सेमेस्टर में किसको दिक्कत होगी, क्योंकि अब पता लग गया ना कि पेपर बैक अपना फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया है। तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे, सेकंड सेमेस्टर होने से पहले कि भी आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट एंड सेकंड के आधार पर बनेगा, तो उसमें लिखा आएगा पास हुए हैं या फेल हुए हैं।
तो इसलिए वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है सेकंड सेमेस्टर। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अभी से भैया बहुत अच्छे से पढ़ना है, यूनिट कवर कर दो। कहीं से भी प्रश्न पूछिए, आपको आता है, ये होना चाहिए ऐसा, है ना। ध्यान रखो। बाकी कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर काम कर देगा बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा बात करते हैं एमए हिस्ट्री की मार्कशीट है भैया। यहाँ पर 36 में से 36 क्रेडिट आ रहे हैं, कोई भी पेपर बैक नहीं है, कहीं पे भी स्टार नहीं लग रहा, नॉन कॉलेज की मार्कशीट है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर 36 में से 30 क्रेडिट आ रहे हैं, यानी कि पूरा नहीं है क्रेडिट, कहीं पे गड़बड़ हो गई है। अब कहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये रही मार्कशीट भैया। इसमें नंबर नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या लिखा है डबल ए। डबल ए का मतलब भैया आपसे एब्सेंट थे, पेपर ही नहीं दिया आपने। अगर आपको लगता है आपने पेपर दिया था तो भैया कॉलेज जाइए, वहां से अटेंडेंस सीट निकलवाइए, यूनिवर्सिटी दे दीजिए, आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। अगर आपने पेपर नहीं दिया था कहीं नहीं जाना, फिर जो दिया है ना वो जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये 30 क्रेडिट आपका 36 में से आया, 6 क्रेडिट गायब हो गया क्योंकि आपका पेपर बैक है। जहां पे स्टार लगा हुआ है ये एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का स्टूडेंट है, ठीक है। और बात करते हैं एक और मार्कशीट के बारे में। 36 में से 36 क्रेडिट आया है, ये मनोहरपुर का कॉलेज है, श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर, रेगुलर वाला विद्यार्थी है भैया। इसमें कहीं पे भी स्टार दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा भैया यहाँ पर कहीं पे भी स्टार। 36 में 36 क्रेडिट है, पास है। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में नंबर लाने हैं भैया, ठीक है। ये देखो वही बात आ गई कि रिजल्ट किसी का रुका हुआ है तो ऐसा देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक मार्कशीट और है, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फर्स्ट सेमेस्टर है भैया, रेगुलर विद्यार्थी है। यहाँ पर मिड टर्म भी दिया हुआ है इन्होंने, तो मिड टर्म के बारे में देखो सीए लिखा हुआ है, कंटिन्यूस असेसमेंट। ये आपके जो टेस्ट लगे थे कॉलेज में वो वाली बात है ना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई बैक है क्या? 36 में से 36 आ रहे हैं शायद, ये रहे 36 में से 36 आ रहे हैं, कोई बैक नहीं है, कहीं पे स्टार लगा हुआ भी नहीं है, देख लो आप। दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा हो, आपके पास मार्कशीट साफ होगी, ये रिजल्ट रुके हुए कैसा लिखा आएगा। तो भैया ये अपडेट थी आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। और अब आपको मैं बता देता हूं कि अब जो वीडियो आएगा अगला वो मार्कशीट पे ही आएगा। मुझे पता है मार्कशीट से रिलेटेड मुझे अभी समझाने की और आवश्यकता है, क्योंकि आपके सवाल आ गए थे सुबह से, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि यूजी पे आपने 10 वीडियो डाले थे, पीजी वालों से क्या दुश्मनी है आपकी? पीजी से कोई दुश्मनी नहीं है, पीजी वाले तो बच्चे और भी समझदार होते हैं भैया। ध्यान रहे, एक नंबर लिख रहा हूं यहां पर, ये व्हाट्सएप नंबर है भैया। यहां पे अपनी मार्कशीट बहुत अच्छे से साफ फोटो खींच के भेजनी है। और जैसे यहाँ पे हाइड किया हुआ है ना डिटेल्स, देखो ये डिटेल्स आप खुद से ही हाइड कर देना, वो बढ़िया है, मेरे को थोड़ा सा समय मिल जाएगा, है ना। नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा काला पीला यहाँ पे। ये हाइड खुद ही कर देना, फिर उसके बाद में भेज देना भैया। उसके बाद में मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। ये 9 है ना, 9694318392, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है। सवाल नहीं करना है वहां पर, सिर्फ लिख देना मार्कशीट, और कॉल नहीं करना है ना। फिर मार्कशीट अपन समझा देंगे, फिर भी आपको लगता है कोई सवाल करना है तो कर देना, मैं वीडियो में समझा दूंगा। आपका अगर डिफरेंट सवाल हुआ तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अलग से जवाब मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको वीडियो शेयर किया जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इन सबसे अलग कोई सवाल आपका है तो बिल्कुल आप वहां पे लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे और सवाल होंगे, उन सभी का जवाब भी तो अपने को देना है, तो फिर जरूर अपन जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से, जो कि अपना पिछले 4 साल से लगातार अपन करते आए मार्कशीट को बहुत अच्छे से समझाने का काम, ठीक है। चाहे कोई एनुअल विद्यार्थी रहा हो, चाहे सेमेस्टर विद्यार्थी रहा हो। अब आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। फोरम बहुत जल्द आने वाला है अगले सेमेस्टर का, कल ही एक वीडियो अपलोड किया था भैया, उसको देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। एक वीडियो और अपलोड हुआ होगा आज, उसको भी देख लेना। छुट्टियां नहीं है आपके लिए तो भैया, एग्जाम की तैयारी कर लेना, बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे। जो अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर बनता है, एक अच्छा सा कमेंट, गैस पेपर का रिव्यू बनता है, क्योंकि मैंने कहा था जो पढ़ाया है वो जरूर आएगा, जो बताया है वो जरूर आएगा। एग्जाम के समय में बहुत रिव्यू हमने देखे थे, निश्चित रूप से यहाँ पर वो सारे देखने को मिल रहे हैं, बच्चों के अच्छे से पेपर यहाँ पर पास हुए हैं। अब आप लग जाइए आगे की तैयारी के लिए, और जब आपके एग्जाम होंगे तब फिर से मिलेंगे गैस पेपर के साथ में। उससे पहले आपके सेमेस्टर वाले जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर वीडियो लगातार आते रहेंगे। थैंक यू।